कमाने वाली थी परिवार में। छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, माँ है उसकी बीमार हैं। कल सीएम साहब ने भी माता जी से बात की थी उनकी, और जो भी उनके इलाज में जरूरत पड़ेगी वो सरकार की ओर से पूरा करवाएंगे। उनका डायलिसिस होता है वो सरकार की ओर से लगातार होता रहेगा। सरकार की ओर से जो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के तहत दिया जा सकता है वो सीएम साहब ने मैक्सिमम की घोषणा की है। साथ साथ इनके परिवार की यहाँ मांग थी कि भाई हमारे परिवार में किसी व्यक्ति को तुरंत नौकरी पे भी रखा जाए, तो हमने उनके परिवार से कुछ लोगों के कागज लिए हैं और जल्द से जल्द उनको किसी तरह का रोजगार दिलाने की कोशिश करेंगे। उनको अभी परिवार बहुत गरीब है, तो अभी भी कुछ जरूरत है, तो मैंने अपने पार्षदों को और एमएलएज को कहा है कि यहाँ से लोकली सामाजिक रूप से भी तुरंत मदद करें और सरकार की ओर से भी पूरी मदद रहेगी, नौकरी के लिए भी मदद। मणिनगर में चाकू मारा गया है, पांडव का तेजाब डालने की कोशिश की गई, लगातार घटनाएं घट रही है दिल्ली में। ये बहुत चिंताजनक है क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से केवल और केवल अपनी सारी शक्तियों को विपक्ष को खत्म करने पे लगा रही है, जबकि इन शक्तियों का इस्तेमाल पुलिस को कंट्रोल करने में होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में होना चाहिए। बीजेपी और उनके एलजी, गृह मंत्री जी और उनके एलजी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि उनका काम पुलिस के कंडक्ट को देखना भी है, लॉ एंड ऑर्डर को देखना भी है। विकास दर जारी हुई है, दिल्ली टॉप 5 में देखिए और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आप सुन रहे थे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। दरअसल ये अंजलि की नानी का घर है जहाँ पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अंजलि के माता से मिलने पहुंचे थे, साथ साथ परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने मदद का आश्वासन भी दिया है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि दिल्ली के कंझावला केस की जो ये हॉरर स्टोरी है उसकी मिस्ट्री लगातार बनी हुई है और ये पहेली जो है वो सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझती जा रही है और ये जो पहेली है वो सहेली पर आकर टिक गई है। जाहिर तौर पर उसकी जो सहेली है अंजलि की निधि, उस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं और इस टाइम पे इस पूरी हॉरर स्टोरी का वो सेंटर पॉइंट बनी हुई है। लेकिन लगातार इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जिनको जोड़कर सीसीटीवी फुटेज हो, चश्मदीद गवाह हो या फिर वो तमाम इंफॉर्मेशन जो कि इस केस को सुलझाने में मददगार साबित होगी। पुलिस कड़ियों से कड़ियां जोड़कर इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन इस मामले में आपको बड़ी अपडेट की बता दें कि एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये सीसीटीवी फुटेज निधि का है। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि निधि का सीसीटीवी फुटेज 1:35 पर है, जबकि वो अपने घर पहुंची है। लेकिन दरअसल ये हादसा जो था वो 1:45 पर यानी कि ठीक 10 मिनट बाद हुआ था। ऐसा कैसे संभव है कि निधि 1:35 पर अपने घर सुल्तानपुरी पहुंच जाती है? दो केसेस हो सकते हैं कि अगर वो अपने घर पहुंची 1:45 पर तो हो सकता है वो वापस आई हो उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जबकि उनका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि सुल्तानपुरी से कृष्ण विहार का वो चौक जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ था, क्या महज 10 मिनट के अंतराल में पहुंचा जा सकता है? और अगर पहुंची थी तो कैसे पहुंची थी, किस वाहन का इस्तेमाल किया गया था, किसके साथ थी? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के साथ ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, दरअसल आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज एक बार फिर से इस पूरे केस को नया एंगल दे रहा है। जाहिर तौर पर पुलिस के लिए अब और ज्यादा पेचीदा ये मामला होता जा रहा है और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया आपसे थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, साथ साथ ऋतुराज सिंह, तमाम विधायक पहुंचे हैं और ऐसे में हंगामा यहाँ पर बरप रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज जाहिर तौर पर अब बड़े सवाल खड़ा करता है, न सिर्फ बड़े सवाल खड़ा करता है बल्कि अब पुलिस की माथे पर जो पेशानी है उसमें शिकन भी पैदा करेगा। क्या